नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से अष्टादश अध्याय अर्थात 18वां अध्याय। इस अध्याय में है बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। बहुत लंबी यात्रा है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। ऋषि सूत जी से पूछते हैं, बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम। हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है सूत जी, अब ये हमें बताइए। तो सूत जी उत्तर में कहते हैं, सूत उवाच बंधम मोक्षम तथोपायम वक्ष्येऽहं शृणुतादरात् प्रकृत्याद्यष्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते। प्रकृत्याद्यष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादिवशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः। बद्धजीवस्तु निर्मुक्तो मुक्तजीवः स कथ्यते। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहंकारो गुणात्मकः। पंचतन्मात्रमित्येतत् प्रकृत्याद्यष्टकं विदुः। प्रकृत्यादष्टजो देहो देहजं कर्म उच्यते। पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरं त्रिविधं ज्ञेयं स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं। स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं सूक्ष्मेन्द्रियभोगदं। कारणं त्वात्मभोगार्थं जीवकर्मानुरूपतः। सुखं दुःखं पुण्यपापैः कर्मभिः फलमश्नुते। तस्माद्धि कर्मरज्ज्वाहि बद्धो जीवः पुनः पुनः। शरीरत्रय कर्मभ्यां चक्रवत् भ्राम्यते सदा। तो सूत जी महर्षियों के प्रश्न के उत्तर में मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के उपाय का वर्णन आरंभ करते हैं। कहते हैं कि जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि, बुद्धि महत्त्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्यादष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। तो शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है।
जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। चक्र ब्रह्म निवृत्त्यर्थम चक्रकर्तारमीडयेत् प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतेः परतः शिवः। चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृतेः परतो यतः पिबति वाथवमति जीवा बालो जलं यथा। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति। सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निःस्पृहः। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः। अनन्तशक्तिश्च महेश्वरस्य यस्मानसैश्वर्यमवैति वेदः। अतः शिवप्रसादेन प्रकृत्यादिवशं भवेत्। शिवप्रसादलाभार्थं शिवमेव प्रपूजयेत्। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत्। शिवोद्देशकृतं कर्म प्रसादजनकं भवेत्। लिंगे वेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत्। कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत्। पूजयातु महेशो हि प्रकृतेः परमः शिवः। प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। आगे बोले सूत जी कि इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सब को वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निःस्पृह हैं। सर्वज्ञता तृप्ति अनादिबोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। शिव प्रसादात् कर्माद्यं क्रमेण स्ववशं भवेत्। कर्मारभ्य प्रकृत्यन्तं स यदा सर्वं वशं भवेत्।
तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मा रामो विराजते प्रसादात् परमेशस्य कर्म देहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च वशं गते तदा तु शिवसायुज्यमायुधाद्यै क्रियादिभिः महाप्रसादलाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत् बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतेस्तत्साष्टिरिति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमेष्यति शिवस्य मनसैश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति सार्वज्ञाद्यं शिवैश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणाः एवं क्रमेण मुक्तिः स्याल्लिङ्गादौ पूजया स्वतः अतः शिवप्रसादार्थं क्रियाद्यैः पूजयेत् शिवं शिवक्रिया शिवतपः शिवमन्त्रजपः सदा शिवज्ञानं शिवध्यानमुत्तरोत्तरमभ्यसेत् आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वै शिवचिन्तया सदादिभिश्च कुसुमैरर्चयेत् शिवमेष्यति। तो आगे बोले सूत जी कि शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है और यह सामीप्य मुक्ति है। और उसके बाद उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है और उसका वश में होना साष्ट मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी और उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्यो जात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त हो जाता है। अब ऋषि पुनः पूछते हैं सूत जी से, लिंगादौ शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुव्रत। कहते हैं ऋषिगण के हे सुव्रत, अब आप लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। तो उत्तर में सूत जी कहते हैं, सूत उवाच लिंगानां च क्रमम वक्ष्ये यथावत् शृणुत द्विजाः
तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सार्वकामिकम सूक्ष्म प्रणव रूपम हि सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम स्थूल लिंगम हि सकलम तत्पंचाक्षरम उच्यते तयोः पूजा तपः प्रोक्तम साक्षान् मोक्षप्रदे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहुनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वः स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितं चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम देवर्षि तपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः शर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावराङ्कुरवद्भूमिमुद्भिद्य व्यक्त एव सः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः तल्लिङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादौ वा पृथिव्यां स्थण्डिले अपि वा स्वहस्ताल्लिखितं लिंगम शुद्धप्रणवमन्त्रकं यन्त्रलिंगं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिंगं स्थावरं जङ्गमं च यत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्यते शम्भुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ताल्लिखिते यन्त्रे स्थावरादावकृत्रिमे आवाह्य पूजयेत् शम्भुं षोडशैरुपचारकैः स्वयमैश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवे। तो सूत जी अब ऋषि गणों के प्रश्न अनुसार अब लिंग में शिव की पूजा का विधान बताते हुए कहते हैं कि हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल, पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उनमें प्रथम है स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवैश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्मसिद्धयर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते। तल्लिङ्गपूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदम् यदूर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद्दुर्बलं नित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते। लिङ्गं नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मिकं चरं पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादिपौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः शाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूमपौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यादणिमाद्यष्टसिद्धिदम् सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं चरलिङ्गेषु रसलिंगम प्रकथ्यते। तो देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृत लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाल यानी अघन एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। और फिर उसके बाद है चर लिंगों का वर्णन। रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्, बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभम्, स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधनपतित्वदम्, शिलालिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्, स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदम्,
स्वीया भावे अन्यदीयं तु पूजायां न निषेध्यते। स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं सभर्तॄणां विशेषतः विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं। विधवानां निवृत्तानां रसलिङ्गं विशिष्यते। बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदं। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि। पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजा समाचरे। नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत्। पूजान्ते स्थापये लिङ्गं सम्पुटेषु पृथक् गृहे। करपूजा निवृत्तानां स्वभोजं तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशेष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद्विभूतिं च निवेदयेत्। पूजां कृत्वाथ तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा। विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः। तो चरलिंगों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं सूत जी कि चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो हे सुव्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्टदेव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधरा कर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। पूजां कृत्वाथ तल्लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः। लोकाग्निजमथो भस्म द्रव्यशुद्धयर्थमावहेत्। मृद्दारुलोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च। तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च। तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते। स्वादिभिर्दूषितानां च
भस्मना शुद्धिरिष्यते। सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत्। वेदाग्निजं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत्। मंत्रेण क्रियया जन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक्। तद्भस्म धारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्। अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत्। शिवाग्निरिति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं। कपिलागोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा। शम्यश्वत्थपलाशान् वा वटारग्वधबिल्वकान्। शिवाग्निना दहेच्छुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजं। दर्भाग्नौ वा दहेत् काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन्। सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत्। दीप्यत्यर्थं तत्तुं संग्राह्यं मन्यते पूजयेत्यपि च। भस्मशब्दार्थ एव हि शिवः पूर्वं तथा करोत्। यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करं। यथा मनुष्याः सस्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै। यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारात् स्वदेहं परिपोष्यति। तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वरः। स्वाधिष्ठेयप्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान्। दग्ध्वा प्रपञ्चं तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः। उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्। तो अब आगे बताते हैं सूत जी कि विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित विभूतियाँ। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल
नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्त्र ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति यानी भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के केशमाकाश सारेण वायुसारेण वैमुखम हृदयं चाग्निसारेण त्वपां सारेण वैकटिं जानुं चावनिसारेण तद्वत्सर्वं तदङ्गकं ब्रह्म विष्णोच्च रुद्राणां सारं चैव त्रिपुण्ड्रकं तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भूवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वमनेनैव वशीकृतं तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति स शिवः स्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति ऋतः शं नित्यं सुखमानन्दमिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वार्चयेत् शिवं तस्मादुद्धूलनं पूर्वं त्रिपुण्ड्रं धारयेत् परं पूजा काले हि सजलं शुद्धयर्थं निर्जलं भवेत्। तो शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है और इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अंगों में साधक भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरो अपि वा पूजार्थं सजलं भस्म त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत्। त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजाफलं साङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितं। भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा ह्युच्चाश्रमी भवेत्।
शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तः शिवैका परमो यतः शिवव्रतैकनिष्ठस्य न शौचं न च सूतकं ललाटे अग्रे सितं भस्म तिलकं धारयेन् मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणम् गुणान् रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः सविकारान् राजसादीन् गुणान् रुन्धे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सः विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते तस्माद् गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेत् बुधः गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणं भवेत् श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद्गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्येवा हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते। तो आगे बोले सूत जी कि दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को न तो अशौच का दोष लगता है न तो सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। और जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए वो गुरु कहलाते हैं। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर, मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसीलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। शरीराद्यर्थकं सर्वं गुरोर्दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयात् गुरुवनुज्ञया शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः जिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयोनौ निषिच्य वै जातः पुतो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरं निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसारात् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा
पितरं गुरुमर्चयेत् अंगशुश्रूषया चापि धनाद्यैः स्वार्जितैर्गुरुं पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरोः धनरूपैः पादुकाद्यैः पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नानाभिषेकनैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजयेत्। गुरुपूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः। गुरुसेवा तु यत्सर्वमात्मशुद्धे करी भवेत्। गुरोः शेषः शिवोच्छिष्टं जलमन्नादि निर्मितं शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेत् द्विजाः। गुर्वनुज्ञाविरहितं चोरवत्सकलं भवेत्। गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नाद् गृहिणी त्वयि गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्म पूतये। निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशं पूजयेत् बुधः। सर्वबाधानिवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान् यजेत् बुधः। ज्वरादिग्रन्थिरोगाश्च बाधा ह्याध्यात्मिकी मता। आगे कहते हैं सूत जी कि सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार करा देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। तो हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा
माने जाते हैं। पिशाच जम्बुकादीनां वल्मीकाद्योद्भवे तथा अकस्मादेव गोधादिजन्तूनां पतने अपि च गृहे कच्छप सर्पस्त्रीदुर्जनादर्शने अपि च वृक्षनारीगवादीनां प्रसूतिविषये अपि च भावि दुःखं समायाति तस्मात्ते भौतिका मताः अमेध्या शनिपातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विशूषिश्च गोमारी च मसूरिका जन्मऋक्षगृहसङ्गकान्तिग्रहयोगाः स्वराशिके दुःस्वप्नदर्शनाद्याश्च मता वै ह्याधिदैविकाः शवचाण्डालपतेस्तस्पर्शादन्तर्गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावे दुःखस्य सूचके शान्तियज्ञं तु मतिमान् कुर्यात् तद्दोषशान्तये देवालये अथ गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गणे प्रदेशोन्नतधिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलङ्कृते भारमात्रं व्रीहिधान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तूनां वेष्टितं कुम्भं नवगुग्गुलधूपितं मध्ये स्थाप्य महाकुम्भं तथा दिक्ष्वपि विन्यसेत् सनालाम्रककूर्चादीन् कलशांश्च तथाष्टसु पूरयेन्मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन्नवरत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नी कर्माचार्यं वरयेत् बुधः सुवर्णप्रतिमां विष्णोरिन्द्रादीनां च निक्षिपेत् सशिरस्के मध्ये कुम्भे विष्णुमावाह्य पूजयेत् प्रागादिषु यथा मन्त्रमिन्द्रादीन् क्रमशो यजेत् तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्या च नमो अन्तेन यथा क्रमम्। आगे बताते हैं सूत जी कि पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाम्बी का जमीन पर उठाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आधि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग है। जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुःस्वप्न दर्शन आदि ये सब आधिदैविक बाधाएं कही जाती हैं। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दे। 8 कलशों में कमल, आम्रपल्लव और कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भर दे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात
बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आह्वान करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येणैव कारयेत् आचार्य ऋत्विजैः सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेच्छतं कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत् कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधाः एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम् समिदन्नाज्यकैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुने प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत् पुण्याहं वाचयित्वान्ते दिने सम्प्रोक्षये जलैः ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यावदाहुतिसंख्यया आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विजश्च भवेत् बुधाः आदित्यादीन् गृहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त हि ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यान्नवरत्नं यथा क्रमम् दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परं बालानामुपनीतानां गृहिणां वनिनां धनं कन्यानां च सभर्तॄणां विधवानां ततः परं तन्त्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत् उत्पातानां च मारीणां दुःखस्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत् शतनिष्केण वा कुर्यात् दशनिष्केण वा पुनः आशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं तत्स्वर्णप्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणया सह तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये आज्यावेक्षणदानं च कुर्याद्वयाधिनिवृत्तये सहस्रं भोजये द्विप्रान् दरिद्रः शतमेव वा वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथा शक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजां कुर्याद्भूतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् भूरि भोजनरूपतः। तो आगे कहते हैं सूत जी कि आवाहनादि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100-100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। तो हे विद्वत जनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करना चाहिए। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपभोग किया हो
अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा होती है। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरे भोजन कराना चाहिए। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शान्तिमवाप्नुयात् शान्ति यज्ञमिमं कुर्याद्वर्षे वर्षे तु फाल्गुने दुर्दर्शनादौ सद्यो वै मासपात्रे समाचरेत् महापापादि संप्राप्तौ कुर्याद् भैरवपूजनं महाव्याधि समुत्पत्तौ संकल्पं पुनराचरेत् सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानम् अथाचरेत् तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्किञ्चित् दानमाचरेत् दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिं वा कारयेद् बुधः नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः त्वत्स्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्नाते शून्ये च रोचते या चास्त्यस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महांस्त्वमसि प्रभो न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतं यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पये अथात्र शिवनैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत् शिवप्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत् शिवप्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधेर्मूलं हि पातकं धर्मेणैव हि पापानामपनोदनमीरितं शिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदने अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणमितीरितं क्रियया जपरूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणं जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितीरितं शिवस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत् नमस्कारं ततः कुर्यात्
प्रदक्षिणमिति ऋतं निर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणम्। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे, उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वो आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है और शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होने के समान है और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम शिव मायार्पित द्वंद्वो न पुनस्त्वात्मभाव भवेत्। यावद्देहं क्रियाधीनः सजीवो बद्ध उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधैः। मायाचक्र प्रणीता हि शिवः परम कारणम्। शिव मायार्पित द्वंद्वं शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितं द्वंद्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधाः। प्रदक्षिण नमस्काराः शिवस्य परमात्मनः। षोडशैरुपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणा विनाशमहि पातकं नास्ति भूतले। तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। शिव पूजा परो मौनी सत्यादिगुणसंयुतः। क्रिया पोजपज्ञानध्यानेष्वैकैकमाचरे। ऐश्वर्यं दिव्यदेहश्च ज्ञानमज्ञानसंशय। शिवसान्निध्यमित्येतत्क्रियादीनां फलं भवेत्। करणेन फलं याति तमसः परिहापनात्। जन्मनः परिमार्जित्वा यज्ञ बुद्धया जनितानिव। यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वीत। क्रियादीन् शिव भक्तिमान्।
आगे कहते हैं सूत जी की जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। तो हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय हैं। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन बहुत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यानों में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायार्जित सुवित्तेन वसेत् प्राज्ञः शिवस्थले जीव हिंसादिरहितं अतिक्लेश विवर्जितम् पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा हुर्दरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेत्। शिवभक्तस्य भिक्षान्नं शिवभक्ति विवर्धनं शंभु सत्यमिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान् भुक् सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेत्। प्रकाशयेत्तु भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः। शिवभक्तो वसे नित्यं शिवलिङ्गं समाश्रितः स्थाणुलिङ्गाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः पूजयाचरलिङ्गस्य क्रमान्मुक्तो भवे ध्रुवम् सर्वमुक्तं समासेन साध्य साधनमुत्तमम्। व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वो अस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा। य इमं पठते अध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधाः। आगे कहते हैं सूत जी कि न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। तो हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है।
चर लिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है आप सबके लिए। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति इसी तरह बनी रहे। तो जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है, जो इसे सुनता है, सुनाता है, तो हे विज्ञ जनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक ये 18वां अध्याय हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम 18 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।